सुनैना, अब गुस्सा छोड़ो भी, मैं सॉरी कह रहा हूँ। शट अप। मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, तुम मुझे ये टेडी बेयर देके मना लोगे? आई वॉन्ट टू नो कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है, अदरवाइज अगला कॉफी का कप मैं तुम्हारे मुंह पे देके मारूं। बट डार्लिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब क्या पेपर पे लिख कर दूँ? आई डोंट बिलीव। अच्छा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम जरूर मान जाओगी। ये देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे 6 महीने की पॉकेट मनी बचाकर ये डायमंड रिंग लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। I'm so sorry. I'm so sorry. वो सॉरी। इट्स ओके। हर लड़की तुम्ही से आके टकराती है और तुम मेरे आगे सीधे बनते हो। सुनैना, सुनैना सुनो तो, बाबू सुनैना। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ओके। कब तक आप लोग गुंडे, बदमाश और अपराधियों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक उन्हें पकड़ने के लिए अपना पसीना बहाते रहेंगे? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि आप 5 स्टार के एसी रूम में रहने का, हवाई जहाज में घूमने का, छुट्टियां बिताने का, आराम करने का? हाँ, बिल्कुल हक है, लेकिन छुट्टी देता कौन है? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एसीपी सर से बात कर लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी बात कोई नहीं टालता। हाँ, आप बस ये बताइए कि आप कहाँ छुट्टियां मनाना चाहेंगे? शिमला, कुल्लू, मनाली, जयपुर, उदयपुर, या फिर जहां आप चाहें, देश के बाहर कहीं। हमारी कंपनी ने एक सीजनल ऑफर निकाला है जो कि सिर्फ आज के लिए है। वन डे ऑफर क्या है? अगर आप ये हॉलिडे प्लान बुक करते हैं तो वाइफ फ्री। वाइफ फ्री? अरे सर, मेरी तो निकल पड़ी। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब है अगर कोई आदमी ये पैकेज लेता है तो उसके साथ उसकी वाइफ बिल्कुल फ्री होगी, समझे सर? मतलब उनके पैसे नहीं लगेंगे, वो फ्री में जाएंगी। अरे यार, ये मेरे को लगा हम वाइफ दे। क्या यार, ये अच्छा पैकेज नहीं है सर। सर आप जल्दी बताइए, मैं ये बुक कर दूं? सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए है ये ऑफर। एक मिनट, अब इसके लिए मुझे वाइफ से पूछना पड़ेगा। तो फिर जल्दी पूछिए, मुझे टचअप भी करना है। हेलो डार्लिंग। अरे नहीं, आलू, टमाटर, प्याज सब याद है मुझे। मैंने फोन इसलिए किया था कि कहीं घूमने चलोगी। अब देखो, बात ऐसी है कि हनीमून में हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे ना, तो आज घूमने का मौका आया है। शिमला की ट्रिप है, 50% डिस्काउंट। आओगी? हैं? नहीं, अरे सुनो। चाहिए सर, मुझे फोन दीजिए। मेरी कन्विंसिंग पावर से तो मेरे हस्बैंड तक कन्विंस हो जाते हैं। हेलो मैम, मैं मोहिनी। एक्चुअली हमारी कंपनी ने आपकी छुट्टियों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर निकाला है। अगर आप हमारा ये ऑफर लेती हैं तो आप एक डायमंड नेकलेस जीत सकती हैं, वो भी 5 लाख रुपए का। ओह, बुक कर दूं? ओके मैम, थैंक यू। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गई। क्या हो रहा है? और आप कौन? हेलो सर, मैं मोहिनी। आपको याद है कुछ महीनों पहले आप लोग मेरे घर आए थे? अरे वही मोहल्ला जहां मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। मेरे पति को ना पसंद नहीं है कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करे तो। हाँ हाँ, याद आया मुझे। राय ने बताया था आपके और आपके हस्बैंड के बारे में। सच में? दया जी ने मुझे याद किया। एक्चुअली डोंट माइंड, हाँ मैं यहाँ उन्हीं के लिए आई थी। बच गए।
दया जी कहाँ है? दया जी बाहर गए हैं, आज नहीं आएंगे। मुझे दया जी का एड्रेस दे दीजिए। वो किस लिए? ये हॉलीडे पैकेट उनके घर तक भिजवा दूंगी। देखिए, उनकी चिंता आप मत कीजिए, ये ब्रोशर हमें दे दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे बस। ओके, बाय। छुट्टियों पे जाना है या सीआईडी में नौकरी करनी है? सॉरी। इसे भी प्रतिमान है। हेलो हेलो सर, सर मैं अखिल बोल रहा हूँ, सर बचा लीजिए मुझे प्लीज सर। हेलो अखिल, अखिल कहाँ से बोल रहा हूँ? सर मरने से पहले मैं सीआईडी को कुछ बताना चाहता हूँ सर, सर प्लीज सर। अखिल, अखिल देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ क्या बताना चाहते हो, जल्दी बोलो। अखिल, अखिल। क्या हो सर? कोई अखिल था, उसे हमारी मदद की बहुत जरूरत है। दरवाजा खुला है? ये फोन की लोकेशन तो यही है ना? जी सर, लेकिन यहाँ देख तो कोई भी नहीं रहा है। नहीं, अगर लोकेशन यही है तो फिर जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो मिलेगा। पूरा घर ढूंढते रहे। सर घर की हालत देख के लगता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है या फिर किसी चीज को ढूंढा गया है। लगता तो ऐसे ही है। और अखिल कहाँ है जिसने हमें बुलाया? अखिल! सर क्या आवाज? अखिल, अखिल! अखिल अगर तुम यहाँ छुप के बैठे हो तो घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमारी आवाज सुन रहे हो तुम? माय गॉड, ये अखिल है क्या? सांसें चली गई, निकालो से। संभल के। निकल, पानी लियो। अखिल, अखिल, अखिल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम अखिल हो? मैं अखिल हूँ। तुम्हारी हालत किसने की? तुम अंदर अलमारी के अंदर कैसे पहुंच गए? मैं अलमारी के अंदर छुप गया था ताकि वो लोग वापस आके मुझे मारे नहीं। वो लोग? कौन लोग हैं? कौन वो? अजय मेहरा। अजय मेहरा? उसके ओह नो, अजय मेहरा कौन है सर? उसने इसे मार क्यों दिया? देखो इसकी जेब में मोबाइल वगैरह है क्या? मिल गया सर। अजय मेहरा। फोन लगाओ। घंटी बज रही है, उठा नहीं रहा सर। फोन उठा नहीं रहा है, ट्रेस करो इसका फोन, पता चल जाएगा वो है कहां पर और है कौन ये अजय मेहरा। हाँ, उस आदमी का नाम अजय मेहरा है, मैंने तुम्हें उसका नंबर भेज दिया है। इस अजय मेहरा की पूरी जानकारी मुझे चाहिए, ये कौन है, क्या करता है, किन किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, पूरी डिटेल चाहिए। हाँ, जल्दी से पता करके मुझे फोन करो। ओके ओके। एक्सक्यूज मी। ठीक है, इन लोगों के पास हथियार है, लगता कुछ होने वाला है यहाँ पर। जयवंती,
इसका फोन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अंधेरी इसका ही लोकेशन दिखा रहा है या वहां से हिला भी है वो? नहीं सर, कोई मूवमेंट नहीं है, फोन उसी जगह दिखा रहा है। सर लगता है ये अजय मेहरा एक ही जगह रुक गया। सर मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख के बताती हूँ आपको। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में अजय ने इस अखिल को मारा है या कि मामला कुछ और है। कहीं ये अखिल इस अजय से किसी और तरह से जुड़ा हुआ तो नहीं? अजय मेहरा की इंफॉर्मेशन आ गई। अजय मेहरा सत्यकाम अखबार का पत्रकार। सर मिल गया। अजय मेहरा इस वक्त जुहू के हॉटस्पॉट कॉफी शॉप में है। हॉटस्पॉट कॉफी शॉप, चलो जल्दी वहां पहुंचना होगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर अजय मेहरा कहाँ है? ये आप लोग कौन? सीआईडी। उधर। मिस्टर अजय मेहरा, आप कौन? You okay? Huh? Get up, get up, get up. कौन हो तुम लोग और किसे मारना चाहते हो? हमें अजय मेहरा ने यहाँ भेजा था मालिनी को उड़ाने के लिए। क्या? ये कहाँ गया? सर लगता है भाग गया। भाग गया? कोई बात नहीं, ये तो है, यही बताएगा ये मालिनी कौन है। सर ये रही मालिनी। तो है कौन ये और अजय मेहरा से मारना क्यों चाहता है? कुछ मिला निखिल? नहीं सर। समझ में नहीं आता इस अखिल का खून हुआ क्यों? इतना सारा पैसा है, पूरा बैंक भर के पैसा है, ज्वेलरी, लेकिन किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। फिर क्यों? क्या वजह हो सकती है अखिल को मारने की? सर घर की हालत देख के लग रहा है कि हमलावर जरूर यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था। पर क्या क्या खास चीज, कैसी खास चीज?
काम करते हैं, इस घर को फिर से अच्छी तरह से ढूंढते हैं। अखिल, क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से इस अजय मेहरा ने तुम्हारा खून किया? हाँ सर। ये देखो, लगता है इसके पीछे कुछ तो है। संभल के। पेंटिंग छुपा के रखा है कैबिनेट में। इधर आओ, निखिल, इसे खोल के देखो। संभल के। कोई डायग्राम है, कोई डिजाइन है। इसी की वजह से अखिल की जान चली गई। यही तो चाहता था अजय मेहरा। जरूर किसी चीज की डिजाइन है। क्या? तुम ठीक तो हो ना? मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। मैं तुम्हें यहाँ लिख रहा हूँ, तुम मेरे घर पे हो, तुम घबराओ मत। पर वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ, वो मुझे नहीं पता। आप ही तो मेरा पीछा कर रहे थे। नहीं, मैं तो किसी और का पीछा कर रहा था। अच्छा हुआ मैं वहां था, तुम्हें बचा कर ले आया। पर वो लोग थे कौन? सो सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई। तुम्हारे सिर पर काफी चोट लगी। चलो साथ में चलो, इधर आओ। सोने चांदी की कसम, इसी भी साहब, मालिनी पर किसी ने गोली चलाई कॉफी शॉप में। आप लोग मालिनी को लेकर नहीं आए साथ में? देखिए, सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना आपका। सॉरी सर। मालिनी जू वाले कॉफी शॉप में अक्सर जाया करती थी, वहीं से हमें उसका नाम भी मिला। आप लोग सिर्फ हमें मालिनी के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप लोग? हमें क्या पता, हम क्या बताएं? आप ऐसा कीजिए, सोने चांदी का भाव बता दीजिए। मजाक करने आए हम यहाँ पे, जोक मार रहे हैं? जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। हीरे मोती की कसम, क्या बेवकूफ पाले हैं मैंने यार। सर ने मना किया ना सवाल पूछने के लिए। सर, मालिनी मेरे यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही थी और वो बहुत ही सच्ची और मेहनती लड़की है। ऐसी लड़की को कौन मारना चाहेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा याद करो अच्छी तरह से, अपने दिमाग पर जोर डालो। क्या आप लोगों को मालिनी कभी परेशान लगी पिछले कुछ दिनों में? किसी बात को लेकर क्या वो परेशान थी या किसी का जिक्र किया था? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मुझे याद है,
मालिनी ने कभी कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं और उसे देखकर कभी ऐसा लगा भी नहीं कि उसे कोई परेशानी थी। सारे सुनारों की कसम, याद आ गया। अरे आप कसम ही खाते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? परसों मालिनी का पर्स चोरी हुआ था। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। सुनिधि भी तो साथ थी। पूछो सुनिधि से। सुनिधि बोलो, भूल गए क्या? जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी। दरअसल मैं और मालिनी ट्रेन में साथ में सफर करते हैं, लोकल ट्रेन। आगे बताइए। परसों उसके साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में। उसका स्लिंग बैग चोरी हो गया था। मजे की बात यह है कि उस बैग के अंदर का जो भी सामान था वो वैसा का वैसा ही था, चोरी नहीं हुआ था। हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाया इसके लिए। बड़ी अजीब बात है, पर्स चोरी हो गई मगर पर्स के अंदर का सामान बिल्कुल वैसे के वैसा ही। और हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अगले दिन उसका बैग उसके घर के बाहर मिला और वो भी अपने आप। और उसने खुशी के मारे हम दोनों को मुफ्त में चाय भी पिलाई। क्या? काम के वक्त पे चाय पी? मोती पन्ने की कसम, चाय के पैसे भी काटूंगा। मेरे काम की जगह पे काम चोरी? सर बड़ी ही अजीब बात है, किसी ने मालिनी का पर्स चुराया और वापस भी कर दिया। सर कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ तो निकालना होगा, कुछ तो होगा उस पर्स में ऐसा। हाँ सर, और मालिनी जैसी एक साधारण लड़की के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती है? कोई तो कीमती चीज है मालिनी के बैग में जो अजय चाहता है और इसीलिए तो वो मालिनी के पीछे हाथ धो के पड़ा है। बस एक बार इस अखिल के घर में से जो हमें ब्लूप्रिंट मिली है ना, उसका राज खुल जाएगा ना तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ। क्या हुआ? सिक्योरिटी कोड क्रैक हुआ? नहीं सर, पूरा मुंबई घुमा दिया इसने परफेक्ट पिज्जा के चक्कर में। क्या मजाक है? तुम पिज्जा खाने आए हो या ये कोड क्रैक करने के लिए? सर जब तक ये पिज्जा नहीं खाएगा ना इसका दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग पे बोझ बढ़ गया है तुम्हारे, समझे? ये जो बाल बढ़े हैं ना, कम करो, थोड़ा हल्का हो जाएगा दिमाग। और अगर तुम्हें परफेक्ट पिज्जा खाने का इतना ही शौक है तो हमारे सीआईडी के पेंट्री में जाकर खुद बना लो और इन सबको खिलाओ, इसे भी। अगर पिज्जा पसंद नहीं आया ना, मेरा मतलब है परफेक्ट पिज्जा नहीं बना ना, जानते हो कहां जाओगे? जेल में, और वहां बैठ के चक्की पीसोगे तुम। नहीं, क्या बेकार में परफेक्ट पिज्जा लगा के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं यही खा लेता हूं। चल गया दिमाग। ये ब्लूप्रिंट A+A+ कैटेगरी का सिक्योरिटी प्लान है। ये किसी ऐसी जगह लगा के रखते हैं जहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आइए सर, मैं आपको 3D प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ये देखिए, पासवर्ड XOKOIL891 डालते ही ये सिक्योरिटी सिस्टम ओपन हो जाता है। इस गैलरी से जाकर तिजोरी की माइक्रोचिप और पासवर्ड डालते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक गेट खुल जाएगा। इसके बाद आंखों की पुतलियों और हाथों की उंगलियों के निशान मैच होते ही इसका आखिरी गेट भी ओपन हो जाएगा। लीजिए, वॉल्ट आपके सामने है। ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम को तो इतने आसानी से खोला ही नहीं जा सकता। और सर, इसे कोई आसानी से बना भी नहीं सकता है। पर किसी ने तो ये सिस्टम बनाई है। हाँ सर, पूरे मुंबई में ऐसी सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक JB सिक्योरिटी प्लान्स एंड दूसरा लॉकवुड सॉल्यूशन। JB सिक्योरिटी प्लान्स और लॉकवुड सॉल्यूशंस। तो इस सिक्योरिटी सिस्टम का राज इन 2 कंपनी में से किसी एक में जाकर खुलेगा। ये लो, have some soup. कैसी हो? Feeling better? देखो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे सब कुछ सच सच बता। सर, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की हूँ, घर वापस जा रही थी काम से और अचानक ये सब हो गया। सच बताऊं तो अब आपके घर से बाहर जाने में भी मुझे डर लग रहा है।
तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? ये कौन है? ये वरदान है। कॉफी शॉप में मैं इसी का इंतजार कर रहा था, फिर इसी का पीछा कर रहा था। तुम मेरे पीछे और मैं तुम्हारे पीछे। लो, मैं खुद ही आ गया। तुम कॉफी शॉप में मेरा इंतजार कर रहे थे वो खबर छापने के लिए जिसे तुम अपने अखबार सत्यकाम में छापना चाहते हो। देख लिया था मैंने तुम्हें वहां बैठे थे। तो फिर तुम अपने इन गुंडों के साथ मुझे यहाँ डराने आए हो? मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। देखो, लड़की को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। मेरा प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आपकी कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट के इंचार्ज से मिलना है हमें। 1 मिनट सर। राइमा मैडम से कहिए सीआईडी उनसे मिलने आई है। मैम मीटिंग में है, अभी आ रही हैं। हेलो ऑफिसर्स, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? राइमा जी, हमारे पास एक सिक्योरिटी वॉल्ट का डिजाइन है। ये डिजाइन हमने जेबी कंपनी को भी दिखाया, मगर जेबी वालों ने कहा कि ये डिजाइन उनका नहीं है। तब हमने सोचा कि अगर ये डिजाइन जेबी कंपनी का नहीं है तो फिर उतना ही अच्छा काम, उतना ही अच्छा डिजाइन सिर्फ लॉकवुड वाले ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अगर आप लोग कहें तो आपके ब्यूरो के लिए भी एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दें। काफी कॉन्फिडेंशियल काम होता है ऐसे भी आपके सीआईडी ब्यूरो में। क्यों सर? आइडिया तो अच्छी है, लेकिन फिलहाल हमें इस डिजाइन के बारे में बताइए ना। हाँ, ये तो मेरा ही डिजाइन किया हुआ है सर। XOKOIL 891, ये तो एक्स सीरीज का है सर, जो ज्वेलरी की तिजोरी की सेफ्टी के लिए तैयार किया जाता है। सर, जेजे का शोरूम जहाँ पे मालिनी काम करती है वो भी तो एक गहनों का शोरूम है। हाँ राइमा जी, ये डिजाइन आपने किसके लिए बनवाया था? हाँ जी सर, मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरी ये सारी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहती है। सर, ये मैंने बनाया था किसी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के लिए, और इसका एड्रेस है पंचवटी जंक्शन रेल रोड। और हाँ, इसके क्लाइंट का नाम है मिस्टर जयप्रकाश। सर, जेजे का असली नाम जयप्रकाश है और उसके शोरूम का नाम भी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स है। ओह, श्रेया, अगर ये डिजाइन किसी के हाथ में पड़ जाए तो बड़े आसानी से विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के सिक्योरिटी वॉल्ट में घुसकर सारा सुपड़ा साफ कर सकता है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंचेगी। पर सर, वहां तो कोई चोरी हुई नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट? ओह, तो यही बात होगी। ये अजय मेहरा इस सिक्योरिटी वॉल्ट प्रिंट के लिए अखिल के पास गया। जब उसे ये डिजाइन अखिल के पास नहीं मिली तो वो पीछे पड़ा मालिनी के। सर, लेकिन हमने ये ब्लूप्रिंट की कॉपी तो ऑलरेडी ऑनर को दे दी थी। तो क्या रामा जी, ये ब्लूप्रिंट की डिजाइन, इसकी कॉपी मेरा मतलब है, क्या और भी कोई ले जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है सर, अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन से लेटर लेकर आए तो। शायद कोई लेकर गया भी हो। हाँ जी, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जरा चेक करके बताइए प्लीज। यस मैम। 2 दिन पहले कोई आया तो था विश्व सुंदरी ज्वेलर्स से। कौन आया था? जी, कोई मिस सुनिधि करके थी। सुनिधि? विश्व सुंदरी ज्वेलर्स की दुकान की एक सीधी सादी सेल्स गर्ल। अब ये सुनिधि हमें इस अजय मेहरा और मालिनी तक पहुंचाएगी।
हाँ याकूब, अच्छा बोलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे बोला तो देखो आसपास वो लड़की कहाँ है? भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा है कहीं आसपास? ये इस लड़की को देखा आपने? सर वो लड़की तो अब तक कहीं दिखी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं वो यही कही है। अच्छा, उसका मोबाइल का लोकेशन अभी भी यहीं पे दिखा रहा है ना? हाँ सर, यहीं पर है। तो यहीं पे होगी, ढूंढो से। तो घूंघट में जो लड़की बैठी है, कहीं वो एक्सक्यूज मी जी, अपना चेहरा दिखाइए प्लीज। क्यों, कौन है आप? देखिए, हम सीआईडी से। सॉरी। Sure. जब अकल लगानी ही थी तो थोड़े ठीक से लगाती है? ये घाघरा चोली के साथ ये स्पोर्ट्स शू पहन के भाग रही हो तुम। लॉकवुड से तुमने वो ब्लूप्रिंट चुरा के कुछ समय के लिए मालिनी के बैग में रख दिया और उसके बाद वो तुमने अखिल को दे दिया। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? सुनिधि, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या प्लान क्या था तुम्हारा? जेजे के यहाँ चोरी करना चाहती थी तुम? नहीं, अजय मेहरा ने मुझसे कहा था कि लॉकवुड में जाकर मैं वो ब्लूप्रिंट उसे चुरा कर दूं। अजय मेहरा ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा था? हाँ। तुम्हें मालूम है हमें वो ब्लूप्रिंट कहाँ मिला? बता कहाँ है वो? कहाँ है? छोड़ो मत इसे!
तुम ठीक हो? हाँ, आपने मेरी जान बचा ली। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। आप मेरी जिंदगी में बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह आए हो। मैं कोई फरिश्ता नहीं, ना ही मैंने तुम्हें बचाकर कोई एहसान किया है। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कैसा हिस्सा? वो बैग कहाँ है? कौन सी बैग? क्या बात है अजय मेहरा, तुमने तो पूरा मैदान ही साफ कर दिया। सब प्लीज मुझे बचा लो। ये आदमी है ना, ये मुझे मार देगा। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम लोग आ गए ना, बचा तो लेंगे हम तुम्हें, मगर हमारे हिस्से के हीरे तो दे दो। हीरे? आप ये क्या बोल रहे हो? कौन से हीरे? हाँ हीरे। एक काम करते हैं, तुम जो वो जेजे के हीरे जो लूटने वाली हो उसमें से 50% हमें दे दो, शायद सर मान जाए। हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्या बोल रहे हो? कौन से हीरे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक अपराधी हो। मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, लेकिन तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मिस्टर मेरा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मार देगा वो। मैं वैसे वरदान मुझे मारने आया था, लेकिन वहां से तुम्हें उठा कर ले गया। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? श्रेया, अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती तो सच्चाई ये बताएगी। मालिनी, मुझे माफ कर देना। मैंने इन लोगों को सब सच बता दिया है। क्यों मालिनी जी, तुम्ही ने सुनिधि को कहा ना अजय का नाम लेने के लिए, क्यों ब्लूप्रिंट उसके पास है, मगर ब्लूप्रिंट्स अखिल के घर में मिली हमें। तुम्हें मालूम है हमें वो ब्लूप्रिंट कहाँ मिला? मुझे नहीं पता, पर अजय ने मुझसे कहा था। ये बात सच है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा प्लान था क्या वैसे? मेरा क्या प्लान हो सकता है? अजय चाहता था ना कि ब्लूप्रिंट मैं उसे चुरा करके दूं। मैंने बस वही किया। तो तुमने वो ब्लूप्रिंट अजय को दे दिया? हाँ, मैंने उसे ब्लूप्रिंट दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे कैसे पता होगा? हमें पता है। हमें अजय मेहरा ने बताया कि उसने वो ब्लूप्रिंट देखा ही नहीं, उसके पास नहीं है। क्या? झूठ बोल रहा है वो। मैंने ही तो उसे ब्लूप्रिंट लाके दिया था। ऐसे कैसे? सुनिधि, अगर तुमने वो ब्लूप्रिंट अजय मेहरा को दिया था तो वो ब्लूप्रिंट अखिल के घर में कैसे मिला? देखिए सर, वो ब्लूप्रिंट मैंने अजय को दे दिया। उसके बाद उसने उस ब्लूप्रिंट का क्या किया, किसे दिया, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप लोग एक काम करिए ना, अजय से ही पूछिए, वही बताएगा ना। बता दियो। मालिनी, इससे साफ जाहिर है कि तुम अजय को बदनाम करना चाहती थी। क्यों मालिनी, सब समझ में आ गए? थोड़ा और समझा दे। चलो बोलो। हाँ, ये पूरा जाल मैंने ही बिछाया था ताकि मैं अखिल से पीछा छुड़ा सकूं और अजय को मुझ पर शक भी ना हो। मैं पिछले 6 महीने से डायमंड स्मगल कर रही हूँ। जेजे जो एक डायमंड मर्चेंट है, उसके दोस्त अखिल को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया और अखिल ने मुझसे कहा कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। और अखिल का सबसे अच्छा दोस्त अजय मेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा। और तुम जेल जाना नहीं चाहती थी। तुमने अखिल को इस तरह से मरवाया जिससे ये लगे कि अजय ने उसे मारा है। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। यहाँ बेचारा अखिल भी निकल लिया और अजय मेरे प्लान में फंस गया।
जो मुझे फंसाने चला था। सब कुछ परफेक्ट था। अजय वरदान का पीछा करते करते कॉफी शॉप आ चुका था और तुमने तब वो हैंडबैग का नाटक किया और गुंडों से अपने आप पर हमला करवाया उस कॉफी शॉप में, ताकि हमें लगे कि गुंडे तुम्हारे इस बैग के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब कॉफी शॉप में जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था। हाँ, मैं जानती थी कि अजय मेहरा मुझे उन गुंडों से जरूर बचाएंगे। बस पता नहीं थी तो एक चीज कि सीआईडी वहां पहुंचेगी। और तभी तुम्हारा खेल खराब हो गया, क्योंकि वरदान, हाँ, वरदान लालची हो गया था। अब उसे मेरे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे हीरो में हिस्सा चाहिए था। हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा था, पर अब क्या करें? अजय मेहरा ने तुम्हारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब जेल में बैठकर अपने नाटक का क्लाइमैक्स ढूंढते बैठना, लेकिन तुम्हारे इस नाटक का क्लाइमैक्स होगा फांसी का फंदा। ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू वेरी मच अजय मेहरा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर? अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, और ये आपकी पूरी टीम कर रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे फिल्म के लिए, घायल वंस अगेन के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बोलता है निखिल, कल की रेस में अपना रौनक कमाल दिखाएगा? दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा। अपने रेस का स्टार बाइकर जो है। कल की रेस तो हमें जीतनी ही है। इतनी बड़ी प्राइज मनी किसी और टीम के हाथ। बाय द वे, किसी भी टीम की लीडर अगर रोशनी हो तो टीम जीतेगी ना। अच्छा। तो रोशनी, कैसी लगी मेरी तैयारी? हमेशा की तरह बेस्ट। तू तो बेस्ट है यार, देखना तू ही जीतेगा। यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। बेस्ट बेस्ट बोल कितना प्रेशर बना देते हो ना कि मुझे खुद ही टेंशन होने लग जाती कि पता नहीं मैं जीत भी पाऊंगा या नहीं। चिल 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 बाबा, ये बेकार की बातें ना अपने दिमाग में से निकाल के फेंक दे। पता है ना हमारे लिए ये रेस जीतना कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ रे। बस ये सोच कि कल की रेस तू कैसे जीतने वाला है। टेंशन मत ले, बोला ना एक बार जीतेंगे मतलब जीतेंगे। और तू जानती है, एक बार जब मैं बाइक पर बैठ जाता हूँ ना, फिर मुझे पीछे रहना पसंद नहीं। चिल कर तू। अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? देख ज्यादा सियाना मत बन, समझा? बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे, सुधर जा वरना। ये तू क्या पागल हो गया है क्या? बकवास मत कर। बकवास कर रहा हूँ मैं? बकवास कर रहा हूँ मैं? बकवास कर रहा हूँ मैं? तू तब से रोशनी को घूर नहीं रहा था? बोल। बे तू सच में पागल हो गया रे? देख अरुण, अभी तो मैं पागल हुआ नहीं, लेकिन अगर तू सुधरा नहीं ना, मुझे पागल होने में टाइम नहीं लगेगा, समझा? क्या करेगा तू? क्या करेगा? दिखाओ मैं क्या करूँगा। दिखाओ तुझे। अरुण, ये क्या किया तूने? मुझे पता ना कल रेस है। आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, वो तो अचानक से। निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। लेकिन रोशनी, एक छोटे से झगड़े के लिए तुम लोग मुझे ग्रुप से आउट करोगे क्या? समझ नहीं आया तुझे? मैंने कहा निकल जा यहाँ से और मेरे ग्रुप के आसपास दोबारा दिखना मत। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शांत हो जा, तू शांत हो जा। इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा रोशनी। रोशनी, अब इसका क्या होगा रोशनी? ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? उसको काफी ज्यादा कल तक ये ठीक नहीं हो सकता और इसके बिना हम ये रेस नहीं जीत सकते।
कुछ तो करना पड़ेगा, ये रेस तो हमें जीतनी है। लेकिन इतने कम समय में हम दूसरा रेसर कैसे लेके आएंगे? इस समय बस एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, नितिन। आप तो खुश हो ना तुम? शॉपिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ भैया। वैसे भी किसी भी लड़की के लिए ना शॉपिंग मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। चलो, छोटी बहन के चेहरे पर खुशी देखकर जेब हल्की करना भारी नहीं लगता। इसीलिए तो मेरा भाई दुनिया का नंबर 1 भाई है। ये मुझे आपके जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने कभी मुझे मॉम डैड की कमी भी महसूस नहीं होने दी। तो 2 मिनट यहीं रुक, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है। कौन? हेलो नितिन, नाम जानकर क्या करेगा? बस ये समझ ले तेरी किस्मत ने दस्तक दी है। आज रात साल की सबसे बड़ी रेस है, उसी नई सड़क पर आजा। तुमने गलत नंबर पर कॉल किया, मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया। इतना मोटा माल मिलेगा तो सोच भी नहीं सकता है। वैसे भी तू बेस्ट राइडर है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन के पैसे पर भी तेरा ही हक बनता है। जो रास्ता मैं छोड़ देता हूँ उस पर वापस नहीं जाता। मेरा नंबर डिलीट कर दो और बेटर होगा कि मुझे कॉल मत करना आगे से। अलीशा उठो! अलीशा तुम्हें क्या हुआ? अलीशा उठो! अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ! एम्बुलेंस! जल्दी चलिए। प्लीज आप यहीं रुकिए। हे भगवान, प्लीज मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। उसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर, मेरी छोटी बहन है डॉक्टर, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, आपकी बहन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? डॉक्टर कीजिए ना ऑपरेशन। डॉक्टर जो करना कीजिए, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, इसमें बहुत खर्चा आएगा। कितना डॉक्टर? 5 लाख। 5 लाख? हाँ डॉक्टर, लेकिन 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे कर पाऊं डॉक्टर? देखिए, पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाना है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, पर जल्दी। अरे ये तो वही नंबर है, अभी कॉल आया था। क्या चाहता है मुझसे? हेलो। हाँ नितिन, अभी भी वक्त है नितिन, सोच लो। रुपए तेरी जेब में आने के लिए छटपटा रहे हैं, और ये तू भी जानता है कि ऐसी रेस जीतना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोच मत दोस्त, हाँ कर, और इस रेस को जीतकर कुछ हमारा और कुछ अपना भी भला कर ले। क्या कहता है? नाम दे दूं तेरा? चल सोच कर फोन कर जल्दी, आधे घंटे में नाम देना है। ग्यारह बज गए यार। नितिन का कहीं दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। रेस शुरू होने वाली है यार। परेशानी वाली कोई बात नहीं है यार। नितिन ने एक बार कह दिया कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा रोशनी, डोंट वरी। ऐसा ही हो, लेकिन ये रह कहाँ गया?
अभी तक आया क्यों नहीं? रोशनी, नितिन आ गया। कहाँ? थैंक गॉड। देखा रोशनी, कहा था ना मैंने, नितिन है वो, नितिन। अब हमको रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। Come on, Nitin! आपने फोन किया था? हाँ सर। अब ये रहिए। हाँ। जरा पलटो सर। हेलमेट निकाल। निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। लाश तो एकदम पूरी तरह से झुलस गई है। हाँ सर, शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा जला हुआ है। सर, जिस तरह से इस बाइक के परखच्चे उड़े हैं, देख के तो लगता है ब्लास्ट हुआ है। जिस तरह बाइक ब्लास्ट हुई है उस तरह तो इस लाश के चीथड़े चीथड़े जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर, आपने क्या देखा यहाँ पे? सर मैं तो यहाँ से जा रहा था, देखो तो एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। किसी को देखा यहाँ पे? मेरा मतलब है किसी को यहाँ से भागते हुए देखा आपने? नहीं सर। कोई धमाके की आवाज? नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ बाइक से धुआं निकल रहा था और कुछ पार्ट जल रहे थे सर। ठीक है, आप जाइए। ओके सर। इसका कहना है कि धमाके की कोई आवाज नहीं सुनी इसने। सर तो फिर बाइक पे आग कैसे लगी? सर कहीं किसी ने बाहर से? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। श्रेय, काम करो, मैकेनिक को फोन करके बुलाओ। सर। आग लगने के बाद ये बाइक घिसटते हुए काफी दूर तक गई है, वहां से यहां तक। सर। हाँ सर, एक सेकंड। सर ये देखिए सर, जेब में कोई आइडेंटिटी तो नहीं मिली है सर, और कपड़े भी सारे जल गए। मगर ये जैकेट देखिए सर, ये जैकेट थोड़ा अलग सा है। तो वैसी जैकेट है जैसे वो बाइक रेसर्स पहनते हैं। मतलब ये एक बाइक रेसर था? नाइट बाइकर्स सर, नाइट बाइकर्स सर। मतलब सुनसान रास्ते पर ये लोग सब लोग बाइक रेसिंग करते सर, और सर बहुत सारे लोग पैसे भी लगाते सर, मैंने सर सुना है। तो क्या यहाँ पे बाइक रेस हो रही थी? हाँ। अब ये तो पता करना पड़ेगा। सर मैकेनिक को फोन कर दिया है। गुड। इस बाइक को संभाल के उठाओ और फॉरेंसिक गैरेज में भिजवा दो, और इस लाश को फॉरेंसिक लैब में, और इस जगह को सील करवा दो। पहले तो ये पता करना होगा कि ये आदमी है कौन। बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट लग रहा है। मोटरसाइकिल के सारे हिस्से चेक कर लिए, कहीं पर कोई दूसरी गाड़ी से टकराने का कोई निशान नहीं मिल रहा है। तो फिर इस बाइक पे आग लगी कैसे? चिपचिपा सा कुछ है, ये क्या? ये चिपचिपा सा तो दया पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड? बिल्कुल, मुझे लाश पे से मिला, उसकी जैकेट पे लगा हुआ था। और ये कोई साधारण केमिकल नहीं है, हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल है।
एक जरा सी चिंगारी भी लग जाए ना इस पर तो मिनटों में लपटे पकड़ लेता है, सेकंड्स में इंसान को जला के खाक कर सकता है। इसलिए लाश का ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था। बिल्कुल सर, ये केमिकल उस बाइकर के जैकेट पे अपने आप तो लगा नहीं है। शायद किसी ने जानबूझकर ये केमिकल उस बाइकर के जैकेट पे लगा दिया था ताकि तुरंत आग पकड़े और उसकी मौत हो जाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे आग लगी जो सेकंड्स में उसके जैकेट तक पहुंच गई। सर पता चल गया सर। क्या क्या पता चला? सर इस बाइक में नाइट्रो फिट किया गया था, ये देखिए। नाइट्रो? जी हाँ सर, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है। रेसर्स लगवाते हैं अपनी गाड़ी में, आसानी से ये मिलता भी नहीं है सर। पूरा काम इल्लीगल है सर। सर इसका मतलब आपका अंदाजा सही निकला, उस जगह पे रेस होती है। अच्छा, ये बाइक पे आग नाइट्रो की वजह से लगी? दया, हाँ? बस कुछ और भी चक्कर है। ये तार देखो, ये इन तारों से छेड़छाड़ की गई है ताकि इस मोटरसाइकिल में आग लग सके। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? जी सर। लेकिन ये सब किया किसने होगा? अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि ये काम कौन मैकेनिक कर सकता है? मतलब ये बाइक पे नाइट्रो फिट करने का काम। घबराओ नहीं, तुम उसका नाम और गराज बताओ, हम देख लेंगे। मेरा भाई कैसा है? थोड़ी तेरी मदद चाहिए थी भाई। क्या बात है? ये बाइक में ना मस्त नाइट्रो फिटिंग करने का। नाइट्रो? एक बात बता, अपुन तेरे को कोई टपोरी दिखता है क्या? है? नहीं ना? देख, इधर ऐसा कोई खोटा वोटा काम नहीं होता, समझे? चल इधर से निकलो, अभी दोबारा नजर नहीं आने का। चलो चल जल्दी। अरे जाता है यार, भड़कता अरे जाना भाई, है। चल जा। बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? भाई तेरी एक मदद चाहिए यार। भाई मदद मांग रहा है कि टोपी पहना रहा है? बोलो ना, एनी टाइम मदद, बोलो ना क्या चाहिए। नाइट्रो। नाइट्रो बोले तो वो जो तू बराबर समझा। बहुत नाम सुना है मैंने तेरा, ठीक है ना? मेरा आज बाइक रेस है, मेरे को फर्स्ट आने का करके सबसे आगे जाने का। ओ भाई, तुमको गलत फैमिली वाला है इधर। सब ये गलत काम नहीं होता है। रॉन्ग नंबर लगे ले, कोई दूसरा देखो, और किसको बोलना भी मत, नहीं तो अपन लोचे में आ जाएगा भाई। नाइट्रो वाइट्रो का बात कर रहे है, देख ले, तेरे ऊपर है, से जो मांगेगा वो मिलेगा। जितना मांगे उतना मिलेगा। रोकड़ा। अब बोल, तेरे को करने का है कि मैं कोई दूसरा ढूंढूंगा? चल। अरे सुनना यार, बोल। वो तो जाएगा, लेकिन क्या है? लेकिन कितना चाहिए बोल ना। अरे पैसे का बात नहीं है, वो इधर नहीं हो सकता है, दूसरे पते पे आना। कहाँ? नंबर बोलना। बहुत टाइम पे आया भाई। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, लेट वेट चलेगा, काम हो जाएगा ना। अरे एकदम बराबर, जिस गाड़ी पे अपन ने हाथ रखा ना, वो गाड़ी रेस में एकदम पहला नंबर पे। भाई तेरा काम हो जाएगा ना, तो चुपचाप कल्टी हो जाना, एरिया बहुत डेंजर है। सही है, सही है, सही है। और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सही क्या? रोकड़ा निकाल, रोकड़ा। रोकड़ा? हाँ, रोकड़ा नहीं मिलेगा ना भाई तो अपन बाइक को हाथ भी नहीं लगाएगा। अपन का उसूल है, पहले रोकड़ा फिर काम। हाँ, माल माल माल, याद है याद है। एक मिनट। हाँ यार, एक बात बता, एक सीआईडी ऑफिसर से तू पैसे लेगा? सीआईडी? हाँ? अबे बता रहा है कि डरा रहा है? क्या टेढ़ा समझा क्या? हाँ चल माल निकाल, निकाल नहीं तो डाल दूंगा भेजे में। अच्छा, बाइक पे पैसा है? हाँ, ले 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 ले।
निकाल, डाल इसमें। हाँ, अभी पैसा भी नहीं और काम भी नहीं, समझा? हट। हाँ? हाँ? ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है? हाँ? तुम जो कर रहे हो क्या? पब्लिक सेवा? क्या करेगा साहब, गरीब आदमी है साहब। सारा दिन गैरेज में हड्डी गलाने के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त रोटी भी नहीं कमा सकता है साहब। तुम्हारे उन थोड़े से पैसों के लिए किसी बेगुनाह की जान चली गई। जान चली गई? नहीं नहीं, माँ कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता, नहीं मारा मैंने किसी को। नाइट्रो किस किस की बाइक में लगाया ये तो पता है ना? चल वो बता। वो साहब रोज रोज तो ये काम होता नहीं साहब, वो बाइकर गैंग के लिए किया साहब। कहाँ मिलेगा ये गैंग? वो नेशनल पार्क के पीछे का जो रास्ता है ना, उधर ही है वो बाइकर गैंग का अड्डा। नेशनल पार्क के पीछे वाले रास्ते पे? ले चलो से। भाई आज से अपन की जगह पे ना ये आएंगे काम पे, बहुत शार्प आते हैं इनका। पक्का? पक्का। ध्यान रहे कि मेरी टीम में आ रहा है, ठीक है? अरे आप फिक्र मत करो, एकदम साफ है, मस्त हाथ है इसका। बता प्रॉब्लम क्या है, अभी ठीक कर देते हैं। ठीक है ठीक है, ये गाड़ी रेसिंग के लिए तैयार करनी है, इसमें नाइट्रो डाल देना। नाइट्रो? हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। ये ले नाइट्रो। ये क्या कर रहे हो आप? ये गन क्यों दिखा रहे हो, पागल हो गए क्या? सीआईडी। चल। पकड़ो से। तो ये काम कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ? गैर कानूनी काम और रेसिंग? सर वो मैं सर। हाँ? क्या ये मैं क्या लगा रखा है? जानते हो ना ये नाइट्रो गैर कानूनी है, तुम सबको जेल होगी, समझे? सर हम तो सिर्फ रेसिंग करते हैं सर। सिर्फ रेसिंग? तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई है, तुम्हारे टीम मेंबर का मर्डर हुआ है। सर मेरी वजह से सर? हाँ, इसका जानते हो उसे? ये तो सर अरुण है सर, इसे किसने मारा सर? तुमने मारा, और किसने? सर इसे मैं क्यों मारूंगा सर, ये तो हमारी टीम का भी नहीं है सर। किसकी टीम का ये? सर ये रोशनी की टीम का मेंबर है सर, और इसका टीम वालों से कुछ लफड़ा भी चल रहा था सर। रोशनी? सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ सब ठीक है, टेंशन मत ले। भागो यहाँ से, सीआईडी आ गए, जल्दी। पकड़ो, पकड़ो। ए! रोशनी, तो बाइकर गैंग चलाने के साथ साथ लोगों का खून करने का काम भी करती हो तुम? है? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। झूठ, हमें पता है अरुण का खून तुमने ही किया है। अरुण का खून हो गया? कब? कैसे? अब ये नाटक बंद करो। कल रात अरुण मारा गया, वो बाइक रेस में मारा गया और तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, उसी बाइक रेस में जिसमें तुम्हारी टीम के लिए उतरा था। और ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं सर, वो अरुण नहीं था। अरुण को तो हम अपने ग्रुप से पहले ही निकाल चुके थे। अरुण को ग्रुप से निकाल चुके थे? वो सर हमारा उसके साथ कुछ पंगा हो गया था, इसलिए इस रेस के लिए हमने नितिन को बुलाया था। ये नितिन कौन है? नितिन पहले हमारे ग्रुप के लिए रेस करता था, उससे अच्छा बाइकर मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने रेस करना छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो हमने उसे बुलाया और वो आया भी। पक्का वो नितिन ही था? हाँ सर, वो नितिन ही था। मुझे याद है उस दिन वो लास्ट मोमेंट आया था और उसने हमेशा की तरह अपनी लकी जैकेट और वो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन जब वो आया तो रेस शुरू होने वाली थी। लास्ट मोमेंट
उससे मिलने का और बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक मिनट, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब है नितिन का जैकेट और हेलमेट पहनकर अरुण आया था। इसका मतलब उस रात जो मरा था वो अरुण ही था। अच्छा, तुमने इस नितिन को ही क्यों बुलाया? सर क्योंकि हमारे मेन रेसर रोनित को चोट लग गई थी सर, और हम लोगों का ये रेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बस इसी वजह से रोनित की जगह हमने नितिन को रेस में भेजा। क्यों? इस रेस में ऐसा क्या खास था जो तुम लोगों के लिए इसे जीतना इतना जरूरी था? इस रेस को जीतने वाले को बहुत पैसा मिलने वाला था। बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा था इस रेस में। अगर इस रेस को जीतते तो नाम और पैसा दोनों होता। पर यकीन कीजिए सर, हम लोगों ने किसी को मारा नहीं है सर, बल्कि हम तो खुद हैरान थे कि चलती रेस के बीच में ऐसा धमाका हुआ तो हुआ कैसे? अगर इतनी हैरानी परेशानी हो रही थी तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? सर हम लोग सच कह रहे हैं सर, हमारे इस खून से कोई लेना देना नहीं है। सर अरुण कब आया, कहां से आया, हम तो ये भी नहीं जानते। सर अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने बड़ी चालाकी से अरुण को नितिन के भेस में भेजा और फिर उसे रेस में ही मरवा दिया। हो सकता है श्रेया, पर सवाल अब भी ये है कि क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी का इसमें क्या फायदा हो सकता है कि नितिन आने वाला था रेस के लिए पर वो आता नहीं है, और वो आदमी जिसको टीम से निकाल दिया गया है अरुण, वो नितिन के भेस में आता है और मारा जाता है। क्यों? सर अगर रोशनी और उसकी टीम ने ये खून नहीं किया तो वो कौन है जो नितिन की जान के पीछे पड़ा? अब इसका जवाब तो हमें नितिन ही देगा, और इसका पता करने के लिए ये पता लगाना होगा कि नितिन इस वक्त कहां है। यही वो जगह है जहां नितिन के फोन की आखिरी लोकेशन बता रही थी। हाँ सर, और यहाँ आने के बाद ही उसका फोन बंद हो गया था। तो यहीं से नितिन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। रेडी? कितने बजे फोन बंद हुआ था उसका? यही कोई रात को 10 बजे। नितिन कल रात को यहाँ पे आया, उसके बाद गायब हो गया। कमाल है, रात को 10 बजे ऐसे सुनसान इलाके में करने क्या आया? हो सकता है सर किसी ऐसे काम से आया हो जो रात के अंधेरे में किया जाता। हो सकता है, और ये भी हो सकता है उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि वो रेस में हिस्सा लेने आया था, वहां पहुंचा नहीं और यहाँ आके गायब हो गया। यहाँ तो 2-2 रास्ते हैं। सर ये वाला रास्ता मुंबई पुणे हाईवे की तरफ जाता है, थोड़ी दूर में ही है। ठीक है, दोनों रास्ता चेक करते हैं। तुम और फ्रेडी इधर देख लो, हम इधर देखते हैं। सर ये तो खून है थोड़ी। हाँ सच, ये देखिए सर, यहाँ पे खून और ये घसीटने का निशान है। टायर मार्क्स, मतलब वहां पे किसी पे हमला हुआ, यहां तक घसीट के लाए और गाड़ी में लेकर निकल गए। कहीं नितिन तो नहीं? ये जो नितिन को आखिरी कॉल आया था उसके फोन पे। हाँ सर, उसका तो नाम पता सब नकली था। हाँ वही, उसने आखिरी बार 9:55 पे कॉल किया था ना? हाँ सर, और रात को 10 बजे नितिन का मोबाइल फोन यहाँ पे बंद हो गया था। वही 5 मिनट बाद। यही अनजान कॉलर ही असली अपराधी है। पता करो इसके फोन की लोकेशन इस वक्त कहां पे है। सर उस आदमी की फोन की लोकेशन यहीं बता रही है, 40 मीटर आगे। किस तरफ है सर? आगे। सर सिग्नल
सामने वाले घर से आ रहा है। ये पार्टी तो मोटे लगे हैं। सो तो है, छोटा मोटा आदमी रहता तो क्या अपना बॉस इतना पैसा देता इसकी रखवाली का। ये बात तो है भाई, पर भाई हमारे भेजे में एक बात समझ में ना आवे से के सबसे पहले इसको बेहोश करवाया, और बेहोश करवाया से तो ठीक से, पर छुपवाया क्यों हमारे समझ में ना आवे भाई। अरे कर दी ना गंवारों वाली बात भाई, अपने को पैसा मिल रहा है, अपने पैसे से मतलब रखने का, अपने को क्या लेना देना काहे मरवाया। मैंने कुछ आवाज सुनाई दे उसे, तू इधर जा। सर छोड़ दो सर, सर छोड़ दो सर, सर हम सर छोड़ दो सर, सर माफ कर दीजिए सर। ध्यान रखो इसका। कहाँ हूं मैं? आप लोग कौन है? घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता। मैं घर से रेस के लिए निकल रहा था तो मुझे एक फोन आया और उसने मुझे एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया तुम्हें मिलने के? पता नहीं सर, मुझे लगा वो रेस के लिए मिलने के लिए बुला रहा है। तुम गैर कानूनी रेस में हिस्सा लेते हो हैं? सर, लेता था, अब नहीं लेता। मैंने तो मना कर दिया था सर, लेकिन किसी बाइक वाले ने मेरी बहन को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। सर वो सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तुरंत उसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है सर। 5 लाख रुपए चाहिए थे सर, मैं कहां से लाता? मजबूरी में मुझे मानना पड़ा ऑफर। सर इस पैसा मांगने वाले ने इसकी बहन का एक्सीडेंट करवाया होगा। हो सकता है। तुम जब एमजी रोड पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? वो मैं वहां पहुंचा तो किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया था। तुमने उसे देखा? नहीं, इससे पहले कि मैं देखता मैं बेहोश हो गया था। ये तुमने अपना हेलमेट किसी को दिया था? हेलमेट तो मेरे पास ही था। आखिरी बार हेलमेट मेरे बाइक पर रखा था। तुम्हारा हेलमेट पहन के एक दूसरा बाइकर अरुण रेस में उतरा था, जानते हो उसे? नहीं सर, सर वो प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए सर, सर प्लीज मेरी बहन। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारी बहन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। पूर्वी, वो सिटी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को फोन लगाओ जल्दी। किसके कहने पे तूने इसे किडनैप किया था? सर एक लड़का था रेस लगाने वाला, उसने हेलमेट डाला था तो चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसका हाथ चला हुआ था सर। हाथ चला हुआ था तो उसका काम है। बॉस, आपका तो काम मैंने कर दिया, अब मेरे पैसे दीजिए और मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ। तू टेंशन मत ले किशोर, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। तूने सही वक्त पे सही जगह से नितिन को उठाया, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। ये ले तेरे पैसे। बहुत पैसे बांटे जा रहे हैं। सीआईडी
मिस्टर अनिकेत, अगर भूल गए हो तो तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ, कानून से तेज कोई नहीं दौड़ सकता, समझा? अब ये बता, नितिन को किडनैप क्यों किया और अरुण को क्यों मारा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लोग वो रेस जीते। क्या तुम चाहते नहीं थे कि रेस जीते? क्यों? कहने को तो मैं लीडर था सर, और सब कुछ उस रोशनी ने अपने हाथ में कर रखा था। वो धोखा दे रही थी मुझे। रोशनी धोखा दे रही थी? लेकिन वो भी तुम्हारा तेरा टीम लीडर ही थी, वो तुम्हें कैसे धोखा दे रही थी? बहुत दिनों से रोशनी रोनित के साथ मिलके रेस के पैसों की हेराफेरी कर रही थी सर। रोशनी ने रोनित के साथ मिलकर इस बार तो सारे पैसे लेके मेरे को रेस से निकालने का भी प्लान बना लिया था। पर जैसे ही मुझे ये सब पता लगा, मैंने ठान लिया कि इन लोगों को ये रेस नहीं जीतने दूंगा। और इसलिए तुमने नितिन को अगवा करवा लिया? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर नितिन इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये रेस जीत ही जाएगा। लेकिन अरुण को क्यों मरवाया तुम लोगों ने? सर, अरुण को? नहीं सर, मैंने अरुण को नहीं मरवाया। अरे, जब मुझे पता लगा कि नितिन की जगह अरुण रेस में मारा गया है तो मुझे खुद बुरा लगा सर, पर मैंने अरुण को नहीं मरवाया। इसका मतलब नितिन की जगह अरुण को किसी और ने भेजा था? भेजा होगा मैम, पर मैंने नहीं भेजा था। मैं तो बस ये चाहता था कि रोशनी ये रेस ना जीते, बस। मुझे जो सही लगा मैंने किया, पर मेरा यकीन करिए मैंने अरुण को नहीं मारा है। तुम्हारी टीम में और किस किस को पता था कि तुम नितिन को किडनैप करने वाले हो? किसी को नहीं, मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता था। मतलब इस खेल में कोई और भी शामिल है? और जो कोई भी है उसे सब कुछ पता था? होगा तो कोई टीम का मेंबर ही। कुछ करना पड़ेगा दया। क्या बात है अनिकेत, अचानक से हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? देख भाई, हम लोग पहले ही बहुत मुसीबत में हैं और कोई लफड़ा झेलने की औकात नहीं है हमारी। जल्दी बताएगा क्या बात है? कोई लफड़े वाली बात नहीं है, गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? क्या? अब भाई इतनी फुटेज क्यों खा रहा है? जल्दी बताएगा। अरुण, जो कि नितिन की जगह रेस में मारा गया था, वो जिंदा है। He is alive. हुई ना खुशी? What? क्या बकवास कर रहा है? पागल वागल हो गया क्या? हम सबके सामने मरा था एक्सीडेंट में वो। यार यही तो गुड न्यूज है बड़ी। देखो, एक्सीडेंट में वो मरा नहीं है, घायल जरूर हुआ। He is alive and safe. Really? हाँ। Where is he? वो अभी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। अरुण! कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम अरुण नहीं हो। अरुण तो मेरे सामने मरा है, वो वापस जिंदा कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? बोलो। सीआईडी मुझे बेवकूफ बनाया? अब बने बनाए को क्या बेवकूफ बनाए मैडम, लेकिन अक्सर ऐसा होता है
जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तुमने जानबूझकर अरुण की बाइक में गड़बड़ी की जिससे वो मारा जाए, क्यों? हाँ, मैंने किया। जब अनिकेत नितिन को किडनैप करवाने के लिए फोन पर बात कर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अपने इरादे के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अरुण को क्यों मारा? रोशनी से बदला लेने के लिए। रोशनी से बदला लेने के लिए अरुण को मार दिया, ये कैसा बदला हुआ? मैं और रोशनी बचपन से दोस्त थे, हर चीज आपस में शेयर करते थे। ये जानती थी कि मैं इस टीम की बेस्ट बाइकर हूं। जब से वो इस टीम में आई है मेरा सब कुछ छीन लिया, नाम, शौहरत, सब कुछ। तो रोशनी ने तुम्हारी जगह ले ली थी? हाँ, लेकिन चालाकी से, हुनर से नहीं। ये मुझसे जलती थी। ये तुम क्या कह रही हो सुहाना? पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मुझे वही मिला जिसकी मैं हकदार थी। तो अपना बदला लेने के लिए तुमने अरुण का खून करवाया और रोशनी को फंसा दिया ताकि हमेशा के लिए बाइकर टीम से इसका सफाया हो जाए, क्यों? हाँ, मैंने जानबूझकर अरुण को मरवाया क्योंकि मैं वो सब कुछ वापस पाना चाहती थी जो इसने छीन लिया मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम लोगों ने मेरी बहन का एक्सीडेंट क्यों करवाया? घबराओ नहीं नितिन, इनके किए की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। और तुम्हारी बहन अलीशा अब वो खतरे से बाहर है, कुछ नहीं होगा उसे। और एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, कि तुम लोग जो बाइक रेस करते हो ना, गैर कानूनी है, समझे? और उनके मर्डर, नितिन की किडनैपिंग और इसकी बहन की जान लेने की कोशिश के लिए सब जेल की चक्की पीसोगे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।